नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लेनेट ऑसम में। दोस्तों, आज का मुद्दा थोड़ा गंभीर है। मुद्दा है क्यों हम भारतीय लोग चीन का बहिष्कार नहीं कर पाते। तो विश्वास मानिए, ये सवाल जितना आसान लग रहा है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। ऐसा नहीं है कि हमें देशभक्ति का अभाव है, देशभक्ति की कमी है। हम वो लोग हैं जिनने टिकटॉक को 4.6 से 1.2 पे ला खड़ा किया। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है हमारी क्षणिक देशभक्ति। जी हाँ, हमारे अंदर, हमारे खून में अचानक से एक जब विरोध किसी देश का होता है या भारतीयों की देशभक्ति की बात आती है, तो अचानक से हमें एक सैलाब उमड़ पड़ता है और हम उस देश के विरोध में जुट जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि जितनी तेज़ी से ये सैलाब उठता है, उतनी ही तेज़ी से शांत हो जाता है। और फिर वही लोग जो कल उस देश का विरोध कर रहे थे, फिर उसी देश का मोबाइल ऑर्डर करने लग जाते हैं। जी हाँ, ये एक सत्य घटना बता रहा हूँ। मेरे खुद के ही दोस्त जो कल तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बातें करते थक नहीं रहा था, जो चीन के विरोध में जुट गया था, जिसके स्टेटस पे लगातार चाइना का विरोध दिखाई दे रहा था, उसी ने कुछ दिन पहले ही शाओमी का फ़ोन ऑर्डर किया। और जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, तो उसका जवाब ये था कि शाओमी के फ़ोन में वो फीचर्स हैं जो दूसरे फ़ोन्स नहीं दे रहे हैं। यही समस्या है। आपके इस पैसे से खरीदी जाएगी बंदूक की गोली, और वही बंदूक की गोली आपके देश के सिपाही के सीने में उतरेगी। आपका दिया हुआ पैसा चाइना के द्वारा जाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान देगा आतंकवादियों को, और फिर वापस गोली लगेगी हमारे देश के सिपाहियों को। यदि देशभक्ति हमें चाहिए ही, तो क्षणिक देशभक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस देश को चाहिए समर्पित देशभक्ति, कठोर देशभक्ति। कठोर देशभक्ति सीखना है तो सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने जापान का। जी हाँ, कहते हैं जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम का ब्लास्ट किया था, उसके पश्चात देश की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो वहाँ के नागरिक जो ब्रिटेन में पढ़ते थे, तो दो एक साथ बैठते थे, तो पहला पेंसिल शार्प करता था, दूसरा लिखता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान की जो पेंसिल थी वो बार बार टूट जाया करती थी। इस पर एक ब्रिटेन के विद्यार्थी ने उनसे कहा कि तुम हमारे यहाँ की पेंसिल यूज़ कर लो। तो उनका जवाब था कि हमारे देश का सामान हम ही नहीं यूज़ करेंगे तो कौन उपयोग करेगा। तो ये थी वहाँ की कठोर देशभक्ति। इसी का परिणाम है कि आज भी अमेरिका तरसता है जापान में अपना सामान बेचने के लिए। देखिए, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप सीमा पे जाइए और चीन से लड़िए, लेकिन ये जो जंग है वो हम घर पे बैठे हुए लड़ सकते हैं। हम चाहें तो कमर तोड़ सकते हैं चीन की। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन ने कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। उसके बावजूद चीन आज भारत की सीमा पर एक बहुत बड़े हिस्से को अपने क्षेत्र में दर्शाने की कोशिश कर रहा है। 1962 में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही खो चुके हैं। अक्साई चीन तक का हिस्सा पहले ही चीन के कब्जे में पहुंच चुका है। और ऐसे हालात में, ऐसे मंजर में भी आप अगर चीन का विरोध नहीं कर सकते, चीन के सामानों का बहिष्कार नहीं कर सकते, तो धिक्कार हमारी देशभक्ति पर। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ चीन के वे उत्पाद जो भारत में बिक रहे हैं उनका विरोध करना है। और अगर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं तो खुद उपयोग करना छोड़ दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास हर चीज़ का विकल्प उपलब्ध है। टिकटॉक के विकल्प में मित्रों हमारे पास है। कोई सही फ़ोन लेना है तो आज हमारे पास सैमसंग, नोकिया जैसे ब्रांड है, एप्पल जैसे ब्रांड है। उसके बावजूद MI, ओप्पो, वीवो लेते हैं, तो फिर तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। और यदि मोबाइल की बात करें तो वर्तमान में सैमसंग भारत में सबसे अच्छा विकल्प है, जिसकी ब्रांड वैल्यू MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो से कहीं बेहतर है। वर्तमान में जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं, जेंडर, शेयरइट, UC ब्राउज़र, टिकटॉक, ये सब क्या कर रहे हैं? हमारी जो भी गोपनीय जानकारी है यह बेची जा रही है उन मल्टीनेशनल कंपनियों को जिनको इनकी ज़रूरत है। यानी हमारी गोपनीयता का, हमारी प्राइवेसी का सौदा हो रहा है। उसके बावजूद हम उन्हीं ऐप्स को प्रेफर कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। और आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इस मसले को जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। भारत की जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, हमारे देश की सीमा खतरे में है, और वही देश हम पे हमला करने के लिए उतारू है, जिसके साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता है। व्यापार भी क्या, एक तरफा व्यापार होता है, जिसमें हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। और आखिर में इतना ही निवेदन करूँगा कि मामले की गंभीरता को समझो और
फ़ोन लो तो चाइना का मत लो, ऐप्स यूज़ करो, कोई भी उत्पाद यूज़ करो, लेकिन चाइना का उत्पाद यूज़ मत करो। बस यही मेरी विनती है, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।